तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 4 अक्टूबर 2020 रविवार के मुख्य समाचार बड़ी खबरें। हैप्पी संडे, आप सभी को छुट्टी का दिन है और ऐसे में हम तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार अपडेट जानेंगे, तरह तरह की नई जानकारियां और अपडेट देखेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें सेलेक्ट करके लाई गई है। भूकंप को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है। मौसम में बदलाव को लेकर भी अपडेट आ रहा है। आम आदमी के साथ जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी काम की खबर है। बैंक से लोन लेने वालों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। बड़ा अपडेट है ब्याज को लेकर। सस्ते में ऑनलाइन सामान खरीदने का मौका, बड़ी खबर आ रही है। आपके फायदे से जुड़ा अपडेट है। आईपीएल 2020 को लेकर भी अपडेट जानेंगे। साथ ही मुकेश अंबानी जी की ओर से एक और बड़ी नई सेवा की शुरुआत की जा रही है, इसकी भी पूरी जानकारी और अपडेट बताएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कोई मैसेज आता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। बिहार और कर्नाटक में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ रही है। महिलाओं के लिए बड़ी खुश खबर है। साथ ही आरबीआई ने एक बैंक पर पाबंदी बढ़ाई है और केवल 1000 रुपए ग्राहक निकाल पाएंगे बैंक खाते से। इसको लेकर भी हम पूरी अपडेट खबर जानेंगे। कौन सा बैंक है, कहां के लोगों को ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अनलॉक 5 को लेकर और बड़ा अपडेट निकल कर आया है, डिटेल जानेंगे। साथ ही सरकार की ओर से 50,000 रुपए दिए जाने को लेकर बड़ी खबर आ रही है, उसकी भी पूरी जानकारी लेंगे। सही खबर है, हमने पूरी तहकीकात की है। परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट लेंगे। पूरा वीडियो आपको ध्यान से आखिर तक देखना है ताकि पूरी जानकारी और अपडेट आप ले पाएंगे। खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। इस वीडियो पर आप एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाइए हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी खबरें और अपडेट हर रोज आपको मोबाइल पर हमारी टीम की ओर से मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, परिवार मेंबर्स के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी अपडेट जानकारी आप लोगों के माध्यम से पहुंच पाए। तो बिना टाइम विलंब किए चलते हैं दोस्तों खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 4 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड के कुछ इलाके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में 1-2 जगहों पर तेज बरसात होने का अनुमान है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बरसात के बीच 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के कुछ जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की बरसात होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। मौसम की जानकारी के अपडेट के बाद भूकंप को लेकर बड़ी खबर जान लेते हैं। असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.9 मापी गई। असम राज्य में शनिवार रात करीब 9:30 बजे के लगभग भूकंप के झटके महसूस हुए। गुवाहाटी जिले के आसपास आए भूकंप के झटकों के बाद लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि इस प्राकृतिक हादसे में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। शनिवार की रात करीब 9:30 बजे के लगभग धरती हिलने से लोग घबरा गए। प्राकृतिक आपदाएं हैं ये दोस्तों। अच्छा, आप जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या जानकारी और अपडेट चल रहा है। खबर है कि संक्रमण से अब तक 69% पुरुष मरीजों की जान गई है। सबसे ज्यादा 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों ने इस वायरस की वजह से जान गंवाई है। हमारे देश में वायरस के अब तक 65,09,513 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 54,61,359 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 9,45,401 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। और हाँ दोस्तों, इस वायरस की वजह से हमारे देश में अब तक 1,01,199 लोगों की जान जा चुकी है। और अगर आंकड़ों को देखें तो 69% पुरुष लोगों की जान गई है, जबकि 31% महिलाओं की जान गई है। सबसे ज्यादा एक्टिव 4 राज्यों में मामले चल रहे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में मामले सबसे ज्यादा चल रहे हैं। अच्छा, आप बात कर लेते हैं दुनिया भर में वायरस को लेकर क्या अपडेट जानकारियां चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित है। अमेरिकन न्यूज चैनल CNN ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटे के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ी है और सेहत में सुधार के लिए अगले 48 घंटे काफी अहम है। हालांकि शनिवार की सुबह ही ट्रंप का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप सुबह बेहतर महसूस कर रहे थे। ट्रंप और मेलानिया 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव आए थे। और हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,49,08,687 हो गई है। दुनिया भर में इस वायरस से अब तक जान गंवा देने वाले लोगों की संख्या 10,33,000 के पार हो चुकी है। वही खबर आ रही है कि फ्रांस में तमाम कोशिशों के बावजूद भी संक्रमण की दूसरी लहर का जो खतरा है वो कम नहीं हो रहा है। आइए दोस्तों बात करते हैं बड़ी खबरों की। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं। आम आदमी को मिली बड़ी राहत। CNG और PNG के दामों में कमी की गई है। मतलब CNG और PNG इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर मानी जा सकती है। IGL ने CNG और PNG की कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है और नई कीमतें जो है वो 4 अक्टूबर यानी आज से सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी IGL ने शनिवार को CNG और PNG के दामों में कटौती का ऐलान किया। शनिवार को इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी गई। दिल्ली में CNG के दाम में ₹1.53 प्रति किलो की कटौती हुई है। प्राकृतिक गैस की कीमतें हर 6 महीने पर तय होती हैं। हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्राकृतिक
गैस की नई कीमतें लागू हो जाती हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर आई है बैंक लोन को लेकर। लोन लेने वालों के लिए बड़ा अपडेट है, अब नहीं लगेगा 2 करोड़ तक के लोन के ब्याज पर ब्याज। सरकार की तरफ से हजारों की संख्या में लोगों और एमएसएमई लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में ये जानकारी दी गई है कि 6 महीने की लोन मोरेटोरियम पीरियड के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर ब्याज की छूट दी जाएगी। IANS की खबर के मुताबिक हलफनामे में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट की भार का वहन सरकार खुद करेगी। 2 करोड़ रुपए तक के लोन की कैटेगरी में एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर लोन, ऑटो लोन, क्रेडिट कार्ड पर बकाया, खपत, पर्सनल लोन और प्रोफेशनल लोन शामिल है, जिन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करने का फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बड़ी खुश खबर है। 16 अक्टूबर से शुरू होगी फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल। 6 दिन तक कई तरह के आइटम पर 80% तक डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। दरअसल फ्लिपकार्ट ने अपनी द बिग बिलियन डेज सेल की तारीखों का ऐलान कर दिया है और ये सेल 16 से 21 अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि इस बार ये सेल कुल 6 दिन तक चलेगी और इसमें कई तरह के ऐसे आइटम है जहां पर डिस्काउंट का फायदा दिया जाएगा। साथ ही फ्लिपकार्ट ने ये भी बताया कि 50,000 से अधिक किराने की दुकानों को शामिल करने के लिए अपने किराना ऑन बोर्डिंग कार्यक्रम का भी विस्तार किया गया है, जो 850 से अधिक शहरों में उपभोक्ताओं को अंतिम मील वितरण करने में ई रिटेलर की मदद करेगा। बड़ी खबर आ रही है, त्योहारों से पहले भारतीय रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, दी ये बड़ी छूट। त्योहारी सीजन से पहले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर ये है, रेलवे ने कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद पहली बार स्टेशनों पर अपने खान पान और वेंडिंग इकाइयों पर पका हुआ भोजन बेचने की इजाजत दे दी है। रेलवे ने कहा कि प्लाजा, जन आहार, सेल रसोई और जलपान कमरे जो है वो केवल टेक अवे के लिए खुलेंगे और इन इकाइयों को पहले केवल पैकेज फूड बेचने की अनुमति थी। साथ ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव ने बृहस्पतिवार को बताया था कि भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना भी बना रहा है। अब जानते हैं दोस्तों आईपीएल 2020 के मैच को लेकर क्या अपडेट चल रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली ने कोलकाता को 18 रन से हरा दिया। सीजन का सबसे बड़ा 229 रन का टारगेट देकर दिल्ली कैपिटल्स जीत हासिल कर चुके हैं और पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच चुके हैं। आईपीएल के 13वें सीजन के 16वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स की ये दूसरी हार है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अपडेट है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी की कंपनी देगी नई सेवा। अब अंबानी आपके घर पहुंचाएंगे दूध और ब्रेड। दिवाली तक देश भर में जियो मार्ट की नई सर्विसेज लॉन्च होने जा रही है। दरअसल मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जियो मार्ट को अब देश भर में फैलाने में जुट गई है। अब ये कंपनी पूरे देश में घर घर लोगों को सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी में है। पूरे देश में घर पर दूध ब्रेड पहुंचाने की तैयारी में है और फिलहाल इसके लिए चेन्नई और बेंगलुरु में सब्सक्रिप्शन बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। खबर आ रही है कि स्विगी और बिग बास्केट को इससे कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। साथ ही आपको बता दें, माई जियो ऐप पर जियो मार्ट की सेवाएं शुरू हो गई हैं और रिलायंस जियो ने अपने ग्रोसरी शॉपिंग प्लेटफॉर्म जियो मार्ट का एक्सेस अब माई जियो ऐप पर भी दे दिया है, यानी कि माई जियो ऐप को ओपन करके भी आप ग्रोसरी खरीद सकते हैं। फिलहाल कंपनी पिन कोड के माध्यम से ऑर्डर ले रही है। जैसे ही आप जियो मार्ट की वेबसाइट को ओपन करेंगे तभी एक बॉक्स सामने आएगा और इस बॉक्स में आपको अपने एरिया का पिन कोड नंबर डालना होगा। यदि आपके एरिया में डिलीवरी होगी तो इसकी जानकारी आपको तुरंत दे दी जाएगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह सीधे ही किसान भाइयों से खरीदारी करके उत्पादों की डिलीवरी कर रही है। जियो मार्ट देश भर में 200 से भी अधिक शहरों में उपलब्ध है, जो विभिन्न सामान को MRP से 5% कम कीमत पर दे रहा है। यहाँ पर आप ताजे फल, सब्जियां, चावल, आटा, कई तरह के सामान मंगवा सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर, आईपीएल 2020 पर सट्टेबाजी का साया और इस खिलाड़ी को मिला ऑफर। जांच शुरू कर दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 में सट्टेबाजी पर एक बड़ी खबर आई है। एक खिलाड़ी ने सट्टेबाजी के लिए संपर्क किए जाने की सूचना दी है और इसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाई हरकत में आ गई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, हाथरस कांड को लेकर जानकारी आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। शनिवार को सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, सभी धर्मों और महिला पुरुष के लिए समान हो भरण पोषण गुजारा भत्ता कानून। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके भरण पोषण और गुजारा भत्ता के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान आधारों वाली ऐसी व्यवस्था बनाए जाने का अनुरोध किया गया है जो लैंगिक और धार्मिक रूप से तटस्थ हो और संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप हो। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए सावधान हो जाने का अलर्ट आया है। जोकर मेलवेयर मिलने पर गूगल ने इन 34 खतरनाक ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। अगर आपके मोबाइल फोन में भी ये ऐप इंस्टॉल है तो उन्हें तुरंत डिलीट कर दीजिएगा। मतलब ये 34 ऐप आपके फोन के डेटा के लिए बेहद ही खतरनाक बताए जा रहे हैं। गूगल ने जुलाई से सितंबर के बीच प्ले स्टोर से 34 ऐसी ऐप को डिलीट किया है जिसमें जोकर मेलवेयर पाया गया। दरअसल जोकर एक ऐसा खतरनाक वायरस है जो पिछले कुछ महीनों से कई तरह के ऐप को प्रभावित कर चुका है और गूगल को जैसे ही इस बात का मालूम चला, पता चला, प्ले स्टोर से इन्हें डिलीट किया जा रहा है। कौन कौन से ऐसे ऐप है जिनको डिलीट किया गया है उनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑल गुड PDF स्कैनर, प्राइवेट SMS, डायरेक्ट मैसेंजर, ब्लू स्कैनर, ये इस तरह के ऐप है जिनमें ये वायरस पाया गया। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, बिहार और कर्नाटक में होने
वाले विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किए उम्मीदवारों की पहली सूची। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार एवं कर्नाटक में होने वाले आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। ये सूची आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट का आदेश, कोविड गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर दर्ज किए जाएं केस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अंचल में हो रहे राजनीतिक कार्यक्रमों में भीड़ को लेकर सख्ती दिखाई है। अदालत ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अधिकारी कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन कराने में असमर्थ दिखने के साथ साथ इसकी अनदेखी भी कर रहे हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि राजनीतिक, शासकीय और सामाजिक कार्यक्रमों में यदि कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है तो जिसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके खिलाफ आईपीसी एवं आपदा नियंत्रण कानून के तहत मामले दर्ज किए जाएं। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अधिकारी ऐसा नहीं करते तो वे अदालत की अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे। बड़ी खबर है, फेसबुक की नई योजना, फेसबुक के मैसेंजर से होगा इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेज का मर्जर। व्हाट्सएप को भी किया जा सकता है मर्ज। मतलब दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज को फेसबुक मैसेंजर के साथ मर्ज करने का ऑप्शन उपलब्ध कराने पर विचार चल रहा है। यानी कि अब यूजर इंस्टाग्राम से मैसेंजर के लोगों को मैसेज भेज सकते हैं और फेसबुक मैसेंजर के यूजर इसे यूज कर सकेंगे। ये जानकारी फेसबुक ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए दी है और इस तरह के मर्जर के बाद यूजर को अलग से कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। केवल एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों से भी संपर्क कर पाएंगे और साथ ही इंस्टाग्राम ऐप से उसके यूजर को की गई मैसेज और कॉल इंस्टाग्राम ऐप में ही रहेंगी। अगली बड़ी खबर, वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए बड़ी खबर आई है। 351 रुपए में 56 दिन के लिए मिलेगा 100 GB डेटा। वोडाफोन आइडिया ने अपने नए ब्रांड VI के तहत देश में नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है और नए प्रीपेड प्लान के तहत ग्राहकों को 351 रुपए में 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और इस प्लान में 100 GB डेटा मिलेगा। वोडाफोन आइडिया के इस प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा यूजेज की छूट मिल रही है। कंपनी ने बताया कि उसका ये नया प्लान कोरोना काल में स्टडीज फ्रॉम होम कर रहे विद्यार्थियों के लिए, साथ ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों के लिए, महिलाओं और बच्चों के एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर, अन्नपूर्णा योजना, इस राज्य में 1 रुपए में गेहूं और चावल पाने का मौका, बिना राशन कार्ड भी सरकार दे रही है अनाज। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को खुशियों की सौगात देने की कोशिश की है। शिवराज सरकार ने प्रत्येक गरीब व्यक्ति को अनाज सुनिश्चित करने के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव शुरू किया है और इसमें राज्य के 37 लाख ऐसे परिवारों को फायदा होगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस योजना के क्या फायदे मिलेंगे तो आप देख पा रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थियों को 1 रुपए प्रति किलो की दर पर चावल, गेहूं और नमक मिलेगा। हर लाभार्थी को 5 किलो अनाज हर महीने दिया जाएगा। नए लाभार्थियों को पात्रता पर्ची दिखाकर अनाज लेने की सुविधा मिलेगी और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनकी भी पहचान करके उन्हें अनाज दिया जा रहा है। MP न्यूज अपडेट यानी मध्य प्रदेश को लेकर अपडेट खबर थी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आई है, 26 साल का काम 6 साल में हुआ पूरा, लेह और लद्दाख लाइफलाइन बनेगी अटल टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन कर दिया है। अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल बनाई गई है और इसमें कई तरह की सुविधाएं देखने को मिलेगी। हर 150 मीटर की दूरी पर एक टेलीफोन मिलेगा, 60 मीटर की दूरी पर फायर सिस्टम, 250 मीटर दूरी पर CCTV कैमरे रहेंगे, हर 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट रहेगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाहनों की यहाँ पर स्पीड रहेगी और हर दिन 4,500 वाहन इस टनल से गुजरने का अनुमान है। इतनी बड़ी सुरंग में वाहन गुजरेंगे, आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी जी ने कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी। लेह और लद्दाख के किसानों और युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजारों तक पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। मतलब इस अटल टनल से मनाली और केलोंग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। बात करते हैं दोस्तों अगले बड़ी खबर अपडेट की, महिलाओं को नए कानून के बाद मिलेगी पुरुषों के समान सैलरी और आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने खुद इस तरह की जानकारी शेयर की है। पीएम मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए नए श्रम कानूनों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि नए कानून के बाद महिलाओं को पुरुषों के समान सैलरी मिलेगी, यानी इक्वल सैलरी मिलेगी। साथ ही उन्हें पुरुषों के बराबर आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आपको बता दें मोदी सरकार ने 44 तरह के श्रम कानूनों में बदलाव करके 4 श्रम संहिता बनाई है। साथ ही 12 कानून रद्द करके पुराने 44 में से 3 कानूनों को नए श्रम संहिता में शामिल किया गया है। नए श्रम कानूनों के तहत वेतन संहिता बनाई गई और इसमें ये साफ किया गया है कि पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलेगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन भी तय किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से गठित एक काउंसिल हर साल न्यूनतम वेतन का आकलन करेगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत महिलाओं के ESIC का भी विस्तार किया जाएगा। देश के 740 जिलों में ESIC की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहली बार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को भी ESIC से जोड़ा जाएगा। मतलब कि दोस्तों अब असम के चाय बागानों या कश्मीर के सेब के बाग में काम करने वाली महिला श्रमिक महिलाएं भी ESI के दायरे में आएंगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली महिला कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। महिलाओं को इस तरह के तोहफे दिए गए हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन दिखा जियो का 4G एंड्रॉइड स्मार्टफोन, इसे गूगल के साथ तैयार किया गया। कीमत से जुड़ी डिटेल भी आई सामने। कुछ महीने पहले रिलायंस ने 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM 2020 के दौरान सस्ते स्मार्टफोन लाने का
का ऐलान किया था। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने बताया था कि रिलायंस जियो और गूगल ने इसके लिए साझेदारी की है। दोनों कंपनियां मिलकर के सस्ता 5G स्मार्टफोन लाएगी और अब इस फोन को ऑनलाइन सपोर्ट किया गया है। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। मोबाइल इंडियन की रिपोर्ट के मुताबिक जियो का सस्ता स्मार्टफोन जियो ऑर्बिट फोन इस तरह के नाम से गूगल प्ले कंसोल साइट पर लिस्ट है और इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलेगा। 4G स्मार्टफोन होगा। हालांकि इसके फीचर्स और कीमत और विस्तार से नहीं आया है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर है, आरबीआई ने पुणे के सहकारी बैंक पर 2 महीने के लिए पाबंदी बढ़ा दी है। केवल 1000 रुपए ग्राहक निकाल पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंध को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है और ये पाबंदी अब 4 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। आपको बता दें, आरबीआई के आदेश के अनुसार इस सहकारी बैंकों के कामकाज पर 4 मई 2019 से पाबंदी लगी हुई है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वैश्विक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। शामिल होगी दुनिया की नामचीन हस्तियां। दरअसल 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में दुनिया भर के कई नामचीन हस्तियां शिरकत करके अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम की भव्यता इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया भर के 123 देशों के शैक्षणिक संस्थान, शोध और अनुसंधान, उद्योग और सरकारी विभागों के 35,034 स्टेक होल्डर्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। पीएम मोदी जी 5 अक्टूबर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आयोजित वैश्विक कार्यक्रम का उद्घाटन और संबोधन करेंगे। बड़ी खबर आई है, संक्रमण पता करने का अनोखा तरीका। छोड़ी गई सांस के बीड प्रिंट से पता चलेगा पेट में इन्फेक्शन है या फिर अल्सर है या फिर कैंसर है। दरअसल ये एंडोस्कोपी की तुलना में ये टेस्ट 96% ज्यादा सटीक बताया जा रहा है। हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों, अब छोड़ी हुई सांसों के ब्रीथ प्रिंट से ये मालूम चल जाएगा कि आपके पेट में सामान्य संक्रमण है, अल्सर है या फिर कैंसर है। कोलकाता के एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने पेट में संक्रमण से लेकर आंतों के कैंसर तक की बीमारियों के रोगाणु पहचानने का नया तरीका विकसित किया है और इसमें किसी रोगी के सांसों के सैंपल से ही पेट के रोगों की शुरुआती स्तर पर पहचान हो पाएगी और इसे पायरो ब्रीथ नाम दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में खुलेंगे रेस्तरां। 50% क्षमता के साथ खोलना होगा, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रेस्तरां और खाने पीने की अन्य दुकानों को 5 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी है और इसके साथ ही कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। महाराष्ट्र में सोमवार से होटल, रेस्तरां और जलपान गृहों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, IACC ने रतन टाटा को दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मतलब दोस्तों, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी IACC ने बिजनेस आइकन रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बॉलीवुड जगत से। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले में अक्षय कुमार जी ने पहली बार अपने विचार रखे हैं और ड्रग्स के बारे में उन्होंने कहा कि मैं कैसे झूठ बोल दूं कि ये समस्या हमारे बॉलीवुड में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री को ही टारगेट किया जाए। अक्षय कुमार ने कहा कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट ने ही उन्हें बॉलीवुड में इस मुकाम तक पहुंचाया है, स्टार बनाया है। कई तरह की उन्होंने बातें कही हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आ रही है। चुनावी रैली में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर दर्ज होगी FIR। हाईकोर्ट ग्वालियर पीठ ने अनुमति दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने शनिवार को कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए चुनावी रैलियों में 100 से अधिक लोगों को शामिल करने वाले किसी भी राजनीतिक रैली के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति सबूत के रूप में फोटो ले सकता है और अपने पास के पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करा सकता है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, SBI इस काम के लिए दे रहा है 1 लाख रुपए महीना। अप्लाई करने के लिए बचे हैं बहुत ही कम दिन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने PhD पूरी कर चुके भारतीय नागरिकों से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन मंगाया है। SBI चुने गए फेलो को स्टाइपेंड के तौर पर हर महीने 1 लाख रुपए देगा। SBI के इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 सितंबर को शुरू हो चुके हैं, जो 8 अक्टूबर 2020 तक चलेंगे, यानी अब लास्ट डेट इसकी नजदीक आ रही है। साथ ही दोस्तों के लिए बड़ी खबर, हरदीप सिंह पुरी बोले यात्रियों की बढ़ रही है संख्या, दीपावली तक सामान्य हो जाएंगी उड़ानें। नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने शनिवार को कहा कि घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या इस साल के अंत तक कोविड-19 के पहले के स्तर तक पहुंच सकती है। साथ ही बड़ी खबर, गूगल ने लॉन्च किया होल्ड फॉर मी फीचर, यानी अब कॉल होल्ड होने पर आपको नहीं करना होगा इंतजार। अक्सर हम जब किसी टोल फ्री नंबर पर फोन करते हैं तो घंटों कॉल असिस्टेंट का इंतजार करना पड़ता है। किसी से कोई अपॉइंटमेंट लेना हो, रिजर्वेशन के लिए फोन करना हो या फिर कस्टमर केयर से अगर बात करनी हो, कॉल होल्ड होने की वजह से हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। लेकिन अब गूगल के इस नए और शानदार फीचर के बाद आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। हाल ही में गूगल ने अपने लॉन्च नाइट इन इवेंट में अपने नए फीचर होल्ड फॉर मी को लॉन्च किया है और इस फीचर का डेब्यू गूगल असिस्टेंट के जरिए पिक्सल 5 और पिक्सल 4a 5G स्मार्टफोन में दिया गया है। खबर आ रही है कि कंपनी जल्द ही दूसरे अन्य डिवाइसेज में भी ये सर्विस देने जा रही है। दरअसल इसमें जो सारा काम है वो गूगल असिस्टेंट के जरिए होगा। गूगल असिस्टेंट की मदद से आपके कॉल को मॉनिटर किया जाएगा और तब तक आप अपने दूसरे काम कर सकते हैं जब तक अगला बंदा जो है फोन नहीं उठाता है। जैसे कस्टमर केयर वगैरह है वो इंतजार करवाते हैं या लाइन बिजी रहती है तो हमें काफी समय लगाना पड़ता है, लेकिन गूगल असिस्टेंट अब आपको नोटिफिकेशन दे देगा और इसके अलावा
अलावा ये आपके रिप्रेजेंटेटिव को भी कुछ सेकंड के लिए होल्ड पर रहने के लिए कहेगा। कुल मिलाकर आपका टाइम बचेगा, इसको लेकर ये अपडेट है। साथ ही बड़ी खबर, नीट परीक्षा की ओएमआर सीट बदलने को लेकर आ रही है फेक कॉल्स। एनटीए ने सावधान किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास बहुत से स्टूडेंट की तरफ से शिकायत आ रही थी कि उन्हें ऐसे फोन कॉल आ रहे हैं जो मन मुताबिक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने का दावा कर रहे हैं। साथ ही फोन करने वाले खुद को एनटीए के अधिकारी बता रहे हैं, तो आपको भी सावधान हो जाने की जरूरत है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। इस तरह के फेक कॉल्स पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। बड़ी खबर, गो एयर लाया हॉलीडे स्पेशल पैकेज, छुट्टियों को बनाएगा शानदार। विस्तारा दे रही है बोनस ऑफर। कोरोना वायरस के चलते लंबे समय तक लागू लॉकडाउन से प्रभावित घरेलू एयरलाइंस अब धीरे धीरे पहले की स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है। एयरलाइंस कंपनियां अब नए नए ऑफर्स के साथ मार्केट में अपनी एक्टिविटी में इजाफा कर रहे हैं। घरेलू एयरलाइंस कंपनी गो एयर देश भर के चुनिंदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए हॉलीडे पैकेज लेकर आई है और इसमें फ्लाइट और होटल बुकिंग भी शामिल है। इसके अलावा विस्तारा अपने कस्टमर्स को बुकिंग पर बोनस क्लब विस्तारा पॉइंट्स ऑफर कर रही है। ये जानकारी आपको इन कंपनियों की वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर, इंडियन रेलवे ने यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे कैंडिडेट्स को दी बड़ी राहत और किया ये ऐलान। वेस्टर्न रेलवे ने ऐलान किया है कि यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे कैंडिडेट और उनके पेरेंट्स मुंबई की लोकल ट्रेनों में 4 अक्टूबर 2020 को सफर कर सकेंगे। ट्रेन में यात्रा करने के लिए कैंडिडेट को अपने साथ अपना एडमिशन कार्ड और आई कार्ड रखना होगा। एग्जाम देने जा रहे छात्रों और उनके पेरेंट्स या गार्जियन को जहाँ तक की यात्रा करनी है वहाँ तक का टिकट खरीदना होगा और इसके बाद ही वो एडमिशन कार्ड और आई कार्ड दिखाकर स्टेशन में दाखिल हो पाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ को लेकर आ रही है। 10 फीट से बड़ा रावण का पुतला नहीं कर सकेंगे दहन। 50 से ज्यादा लोग नहीं और साथ ही 100 मीटर में करनी होगी बैरिकेडिंग। दशहरे में रावण के पुतला दहन पर भी कोरोना संक्रमण का साया पड़ गया है। रायपुर और भिलाई जिला प्रशासन ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन में कार्यक्रम नहीं होंगे। पूजन से लेकर दहन तक के नियम बताए गए हैं। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव के लिए बदली गाइडलाइन। अब दुर्गा प्रतिमाएं 6 फीट से ऊंची बन सकेंगी। पंडाल का आकार भी 30 बाई 45 फीट होगा और विसर्जन में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के आदेश के बाद नवरात्रि उत्सव के लिए गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। चल समारोह या झांकियां निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोजन समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर पाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने बताया कि दुर्गा उत्सव पर गरबा करने की अनुमति नहीं होगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, लॉन्च हुआ ओप्पो का 6 कैमरे वाला नया स्मार्टफोन। 4000 mAh की बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। वियतनाम में कंपनी ने इस मॉडल को लॉन्च कर दिया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, सभी बेटियों को 2 लाख रुपए दे रही है मोदी सरकार। जानेगा क्या है इसकी सच्चाई। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, लेकिन इन मैसेज में 100% सच्चाई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ऐसा ही एक मैसेज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा जमकर वायरल किया जा रहा है और इसमें दावा किया जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर बांटे जा रहे एक फॉर्म में, मतलब एक फार्म है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सभी बेटियों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि इस तरह का ये फार्म है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन ये फार्म बिल्कुल फर्जी है। ऐसे किसी भी तरह के फॉर्म का वितरण अवैध है व इस योजना के तहत किसी भी तरह का नकद प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। मतलब सरकार की ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। आप लोगों को चूना लगाया जा सकता है। इस तरह की खबरों से आप सावधान रहिएगा। बिना सोचे समझे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक ओपन मत करिएगा, वरना आपके मोबाइल फोन को और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोभ लालच में आकर आप नई नई टाइटल और हेडलाइंस देखकर क्लिक मार देते हैं और ऐसे में फिर आपको मतलब कई लोगों को इससे नुकसान उठाना पड़ चुका है। अलर्ट तो जरूर बनता है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भारत सरकार यानी MyGov मेरी सरकार वेबसाइट है सरकार की और यहाँ पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। आपको टैगलाइन बतानी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए और अगर आपका टैगलाइन सरकार की तरफ से सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको कैश प्राइज 50,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 19 अक्टूबर बताई जा रही है। टैगलाइन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसे कोई भी लोगो होता है उसके नीचे जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उस कंपनी के बारे में शॉर्ट ओवरव्यू टैगलाइन आप जानते हैं, वो आपको बनानी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए और फिर इसे आपको भारत सरकार की वेबसाइट mygov.in पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों इस खबर के साथ ही आज 4 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें, टुडे ब्रेकिंग न्यूज मुख्य समाचार अपडेट का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। एक नई न्यूज वीडियो और अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।